है भगवान है। जनता भगवान होती है। जनता जान चुकी है, ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास नहीं है। जनता नाराज है, पैर पकड़ना पड़ेगा, इस बार पैर पकड़ूंगा जनता को जाकर, है ना। तुमने ये जो लटका रखी है ये क्यों लटका रखी है ये तो हम दो फ्री दूंगा इस बार। शराबी बना दी पूरी दिल्ली। पानी इतनी गंदा है, यदि हमारे घर आके पी लेना केजरीवाल। वो कह रहे दिल्ली का बेटा है, ये दिल्ली का पुत्र। दिल्ली का बेटा नहीं है, महाठग है ये। दिल्ली की व्यवस्था इन्होंने ऐसी कर दी है कि यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा कर वहाँ शुद्ध पानी उसमें भरवाते हैं टंकी में, और वो टंकी चला के दिखाने के लिए कि में शुद्ध पानी आ रहा है। आदमी फिर क्यों कमाने ये टेम्पो लेके चलेंगे जब इन्हें सब कुछ मिल जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली में चुनावी संग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में जनता भी धीरे धीरे ये समझने लगी है और करीब आ चुकी है अपने डिसीजन के कि 5 तारीख को जब वो मतदान करने जाएगी तो अपने मत में वो किसे चुनेगी और 8 तारीख को जब फैसला आएगा तो दिल्ली की गद्दी किसके नाम करेगी ये जनता समझने लगी है। बहरहाल अगर हम बात करें ऑटो ड्राइवर की, केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 गारंटियां दी जो बेहद चर्चे में है और ये कहा गया कि ऑटो वाले जिसकी चाहे सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर ही है और इनसे जानेंगे कि केजरीवाल ने जो 5 गारंटियां दी उससे ये कितने संतुष्ट हैं और वास्तव में ऑटो ड्राइवर की जिंदगी दिल्ली में कितने सुगम या दुर्गम है, ये हम इन्हीं से जानेंगे। क्या कहेंगे, केजरीवाल ने 5 गारंटियां दी है ऑटो वालों के लिए, भरोसा है? इनकी बातों पे भरोसा नहीं है हम लोगों का। ये बात करते हैं और सारा इनके सब वादे झूठे आज तक हुए हैं। रोड की हालत देख लीजिए क्या हालत है, इससे तो अच्छा हमारे बिहार के रोड हो गए हैं। और क्या, जितने दिल्ली के खराब रोड हैं उससे अच्छा हमारे बिहार के रोड हैं इस टाइम। तो मतलब आप कह रहे कि राजधानी के रोड खराब हो चुके हैं? बिल्कुल मैडम, 10 साल से कुछ किया ही नहीं इन्होंने। जो भी किया है शीला दीक्षित के किया हुआ है, इन्होंने कुछ नहीं किया। बस ये अपना धरना प्रदर्शन और ये कहते हैं कि मोदी जी काम ही नहीं करने दे रहे। अरे मैडम, फिर जीत जाएंगे ये धरना प्रदर्शन करके, कहेंगे जो 2100 रुपए कहाँ से दूं, मोदी दे ही नहीं रहे हैं। बात तो इनकी यही है ना, धरना प्रदर्शन तुरंत करेंगे। यदि जीतेंगे तो नहीं, यदि जीत भी गए तो ये धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। जहाँ जी हमारे पास पैसे नहीं है, मोदी जी दे नहीं रहे तो हम कहाँ से दें। इनके यही ड्रामा है। तो इस बार तो खत्म है ये। हाँ बिल्कुल। कह रहे हैं कि वो तो जीत रहे हैं लेकिन मोदी जी। मैडम, यदि ये जीत गए ना केजरीवाल तो हम ऑटो अपना बेच के हम अपने बिहार चले जाएंगे। इतनी नाराजगी? बिल्कुल, इतनी स्थिति खराब कर हम ऑटो वालों के लिए। हाँ, ओला उबर ला दिए, रेपिडो ला दिए, बाइक से हमें 7.5 लाख की गाड़ी ले रखी है। आज जो लाख रुपए की बाइक है उससे हमारे से ज्यादा वो कमा रहे हैं। हमारे लिए क्या बस फ्री कर दिए उन्होंने। हमारे सवारी लेडीज बैठती थी इसमें, कहाँ है हमारे पास सवारी। एक सवारी छोड़ते हैं तो 4-5 किलोमीटर खाली चलते हैं तो 10-20 के 50 की सवारी मिलती है। फिर उसको छोड़ के गैस डलाने के लिए मुसीबत हो जाता है। क्या कहूँ आपसे, बहुत बुरा हाल है। इन्होंने तो हम लोगों को बर्बाद कर दिया। बीजेपी तो कह रही है कि जीत गए तो 500 रुपए की सब्सिडी देगी गैस की। बिल्कुल, हमें विश्वास है उनपे। बीजेपी पर भरोसा? बिल्कुल, उनपे जो कहे हैं वो करके दिखाए। केजरीवाल कह रहे हैं कि सतर्क हो जाओ, बीजेपी राक्षसी प्रवृत्ति क्या खा जाएगी। अरे मैडम, ये खा गए और इस बार दे दिए हाथ में तो ये खत्म है। फिर रह नहीं पाएंगे दिल्ली में, देख लेना। अरे बिजली पानी सब फ्री दे रहे हैं। अरे मैडम, किसके लिए दे रखे हैं? पानी इतनी गंदा है, यदि हमारे घर आके पी लेना केजरीवाल तो बता दूं कितने गंदा पानी आ रहा है। सीवर के पानी आ रहा है, उसमें हम खरीद के पानी पी रहे हैं। और 24 दिसंबर को ट्वीट किया था कि मैंने कहा था कि पानी स्वच्छ हो जाएगा और कर भी दिया। अरे नहीं मैडम, हमारे यहाँ चले ना। वो तो गली में घूम के पानी पी रहे हैं। अरे हमारे यहाँ आए ना, पालम में आए तो पिलाते हैं हम। पालम में रहते हैं? बिल्कुल, वो तो बड़ा हाईफाई एरिया है। बिल्कुल। भी पानी खराब? अरे द्वारका के, हमारा द्वारका भी विधानसभा लगता है, पालम भी लगता है। वहाँ इतनी स्थिति खराब है जो क्या कहें। आज वो सीवर के नाली खुद ही आज तक भरी नहीं है मेन रोड पे। तो अरविंद केजरीवाल कहाँ जाके पानी पी रहे हैं? वो तो पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे मैडम, ये आसपास में पी रहे हैं जहाँ उनके लिए बिसलेरी की तैयार होती है, वहाँ जाके पीते हैं। नल से पानी निकाल के पी रहे हैं? अरे तो नल जहाँ साफ है वहीं पियेंगे ना, हमारे यहाँ आकर पिए ना। नहीं आ रहा है ना मैडम, हम कितने सालों से खरीद कर पी रहे हैं पानी।
वो कह रहे दिल्ली का बेटा है ये, दिल्ली का अरे पुत्र। दिल्ली का बेटा नहीं है, महाठग है ये। और हम लोग तो बर्बाद हो गए, ऑटो वाले या टैक्सी वाले तो बर्बाद हो गए आप मैडम। जिसे ठग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा ईमानदार नेता आज तक कभी देखा ही अरे नहीं। मैडम अब ईमानदारी इनके हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, ईमानदारी ये बहुत देख लिए हम लोग ने, इस बार अब नहीं चलेगा। ये तो गए, हाँ, और यदि आ गए तो हम ऑटो बेच के आपके सामने कर रहा हूँ, ऑटो बेच के बिहार चला जाऊंगा। हाँ, ये स्थिति है। इससे अच्छा क्या कहेंगे सर, क्या हालात है दिल्ली के? दिल्ली की हालत सबको पता है। आप अगर कैपिटल्स की बात करेंगे तो आप देखें चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, कितना सुंदर शहर है। हैदराबाद की राजधानी आपका बंगलौर है, चंडीगढ़ है, वो एक शहर कोई आईटी के रूप में प्रसिद्ध है, कोई किसी के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन दिल्ली की व्यवस्था इन्होंने ऐसी कर दी है कि यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा बसा कर, देखिएगा दिल्ली का भी एक सीमित क्षेत्रफल है। अगर आप अपने वोट बैंक के कारण ऐसे लोगों को यहाँ बसा पाएंगे तो मूलभूत लोगों को क्या लाभ मिल पाएगा। आज ये शुद्ध पानी की बात करते हैं, आप देखेंगे कि गरीब आदमी 20 या 30 रुपए की कैन आती है और वो 2 कैन उसके घर में कम से कम उपयोग में आती है खाना बनाने के लिए। 60 रुपए रोज से अगर 3 महीने की जोड़ोगे तो 1800 रुपए होगा, उसका 1800 रुपए बिल भी नहीं आता कम से कम। और केजरीवाल जी तो बेटा हर जगह का बन जाते हैं। जब वो हरियाणा में जाते हैं तो वो हरियाणा का बेटे हो जाते हैं, जब वो गुजरात में जाते हैं तो गुजरात के बेटे हो जाते हैं, और वो अब आज दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के बेटे हैं। वो शुद्ध व्यापारी आदमी है और उस व्यापारी का देखो फ्री में बांटने का तो कुछ नहीं जाता। तुम मुझे 10-20 हजार रुपए दो और मुझसे कहो इसे 5 मिनट में खर्च करना है, मैं 5 मिनट में खर्च कर दूंगा। मैं तुम्हें भी दूंगा, इन्हें भी दूंगा, इन्हें भी दूंगा, इन्हें भी दूंगा, लेकिन मुझे घर चलाना है, दिल्ली चलाना है। उसके लिए दिल्ली की रोडें भी अच्छी होनी चाहिए, दिल्ली के अस्पताल भी अच्छे होने चाहिए, दिल्ली के कॉलेज भी अच्छे होने चाहिए। और केजरीवाल जी ने जो आप जो कह रही थी ना कि शुद्ध पानी, वो एक इस प्रकार का ड्रामा करते हैं कि अपनी जो मिले जुले लोग होते हैं वहाँ शुद्ध पानी उसमें भरवाते हैं टंकी में, और वो टंकी चला के दिखाने के लिए कि मैं शुद्ध पानी आ रहा है। ऐसी उनकी एक पॉलिसीज है। उन्होंने आज तक, केजरीवाल जी बताए ना, 10 साल उन्हें हो गए, 10 कॉलेज कोई नए बनाए हो उसकी लिस्ट बताएं कि यहाँ पर ये कॉलेज बने हुए हैं। उनका वो कहते हैं मैंने 22,000 वो बनाए हैं कमरे, 22,000 की लिस्ट तो दें कि इस कॉलेज में इस स्थान पर मैंने ये कमरे बनाए हैं, तब पता पड़ेगा ना। 22,000 एक फिगर दे दिया कि मैंने 22,000 कमरे बनाए, वो 22,000 कमरे किस कॉलेज में किस क्षेत्र में बने पता तो चले। मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति देखिएगा कि उसमें आपके बंद हुए पड़े हैं और कहीं पर खुल रहे हैं तो कुत्ता बैठा है, कहीं सांड बैठा हुआ। ये स्वास्थ्य का विषय है। केजरी आज आप देखेंगे जितनी बसें खरीदी गई थी ये सब के आपका शीला दीक्षित के सरकार के कार्यकाल में खरीदी गई थी। वर्तमान में आप एक देखिएगा किसी महिला की 1 लाख की नौकरी है, वो भी फ्री चलिए। देखिएगा ये जो लाभ होता है सब्सिडी उन लोगों के लिए होती है जो वास्तविकता में समाज के कमजोर लोग होते हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। आप मेरे भैया जो 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है और वो चल सकता है इस टेम्पू में, तो उसे टेम्पू में चलना चाहिए। फ्री का कुछ नहीं होना चाहिए। फ्री का आदमी को बेकार बनाता है। आदमी फिर क्यों कमाने टेम्पू लेके चलेंगे जब इन्हें सब कुछ मिल जाएगा। मुझे खाना फ्री में मिल रहा है, बस में बैठ के फ्री में, एसी की बस मिल रही है, सुबह से शाम तक मैं बस में घूम रहा हूँ, है मजे का एसी का मिल रहा है, मुझे क्या जरूरत है। तो इसलिए ये केजरीवाल जो फ्री का बांट रहा है ये दिल्ली के और देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। भाजपा सरकार आनी चाहिए और दिल्ली की जनता इस बार चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता का तो भाजपा भी कह रही है कि फ्री में देंगे हम। एक ये असुर आ गया। देखिए लड़ाई में असुर के सामने लड़ने के लिए उसी के अस्त्र, जैसे असुरों से लड़ा जाता है ना, उसी तरीके से लड़ा जाएगा। हमारे देश में देखिएगा थोड़ी सी गरीबी है, अभी इतनी चेतना भी नहीं है। वो ये नहीं जानते कि देखिएगा सरकार के पास भी कोई इनकम का सोर्स, वो आप पे ही टैक्स लगाती है, इधर से लेगी उधर को दे देगी। लेकिन आप अगर फ्री की बस में चल रहे हैं, लोग तो ये भी डरे हुए हैं कि अगर भाजपा आ गई रोजगार छिन जाएंगे, सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे। कैसे रोजगार छिन जाएंगे? दिल्ली में आपका, यूपी में हमारी भाजपा सरकार है, किसके रोजगार छिन गए? आपके हमारे हरियाणा में 3 बार से बीजेपी की सरकार है, किसके रोजगार छिन गए? आज दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी ने क्राइम खत्म किया है तो वहां जाकर नई नई इंडस्ट्री लगी है। इंडस्ट्री जब लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब कोई रोड का निर्माण होता है तो उसमें सीमेंट लगता है तो सीमेंट की फैक्ट्री चलती है, रोड ही लगती है, बदरपुर लगता है, उसमें मजदूर लगते हैं। रोजगार तब मिलता है जब ढांचा खड़ा होता है, जब वहां पर अपराध की दुनिया नहीं होती। आज दिल्ली में पता नहीं पड़ते कि हम जब पुरानी दिल्ली की तरफ जाते हैं कब हमारा कोई मोबाइल छीन ले, कब हमारा पर्स छीन ले, गरीब आदमी कमा
कर जा रहा है, कब उसके छुरी मार दे, चक्कू मार दे। दादरी, इसलिए मेरा मानना है कि दिल्ली में दिल्ली की व्यवस्था को सुधारने के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का आना जरूरी है और केजरीवाल का इस दिल्ली से जाना जरूरी है, ऐसा हमारा मानना। तभी दिल्ली का विकास होगा। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि देख लो, सतर्क हो जाओ दिल्ली वालों, अगर बीजेपी आ गई तो दिल्ली को खा जाएगी। राक्षसी प्रवृत्ति की है इनकी। सब जानते हैं कि रूप बदलकर कौन आता है, रूप बदलकर कालनेमी आता है। और केजरीवाल जी चुनाव के टाइम पे हिंदू बन जाते हैं, चुनाव के बाद में वो गोल जालीदार टोपी लगाकर वोट मांगते हैं। आज तक केजरीवाल जी ये कहते हैं, जब राम मंदिर बन रहा था तो वो कहते थे कि मेरी नानी का सपना आया है कि वहां पर मस्जिद वो बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, वो चीज। जी आपके सामने खड़े हैं, वोट मांग रहे हैं आपसे वो। देखिए, मुझे भी खुशी होती कि ये केजरीवाल जी किसी गरीब बच्चे की दूध की थैली एक की जगह एक देते। इन्होंने इस दिल्ली की जनता को जोड़े खड़े हैं, शराबी बनाया है, शराबी बनाया है। शराबी व्यक्ति को हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। इन्होंने इस देश में जो बच्चा पढ़ने वाला होता था, स्कूल के लोगों को भी, समझ गए, ऐसे लोगों को जाना जरूरी है। और दिल्ली की जनता ये निश्चित तौर पर मान चुकी है। अब कोई बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता है, भगवान है। जनता भगवान होती है। जनता जान चुकी है, ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास नहीं है। इन्हें अब जाना इस बार गयो, गयो इस बार गयो। आपका कट्टर ईमानदार बेटा, दिल्ली का बेटा। अपने घर रखिए। पैर पकड़ के केजरीवाल जी मांग सकते हैं, इनका अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार है। हमने इन पर 10 साल विश्वास कर लिया, अब इस बार विश्वास नहीं करेंगे। इनका इलाज बांध दिया जाएगा, निश्चित तौर पे इलाज बांध दिया। इन्होंने बच्चों की कसम 10 साल पहले भी तो आपने खाई थी कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं वैगनर गाड़ी से चलूंगा। हाथ बंधे वो बच्चे जिंदे हैं, मर गए आपके? पड़ोसी के थे वो पड़ोसी के थे। अच्छा। इस बार अपनी कसम, एलजी साहब काम नहीं करने दिए ना 10 साल। चीज बनवाने के लिए कैसे परमिशन मिल गई आपको? वो तो गलती से पैर से मैंने थोड़ा बहुत काम किया। इस बार पक्का इसलिए हवाई जहाज फ्री, ट्रेन फ्री, मेट्रो फ्री, स्कूल फ्री, कॉलेज फ्री, नदी फ्री, सूरज फ्री, चांद फ्री, तारे फ्री, सब फ्री कर दूंगा। बस एक बार मौका और दीजिए। आपके जनता भी, आपकी भी जनता आपकी बार वोटों से आपको फ्री कर देगी, निश्चित तौर पे आपके दिल्ली को ऐसा काम फ्री कर देगी। हमेशा के लिए फ्री है आप। ऑटो वाले के लिए उनके बच्चों की शादी का टेंशन में मत, इस बार तो मोए है। आप जाइए यहाँ से। है ना, ये जनता जनता नाराज है, जनता नाराज है। पैर पकड़ना पड़ेगा, इस बार पैर पकड़ूंगा जनता को जाकर, है ना। चाचा 5 साल और देंगे, इस बार 5 साल और, बस एक मौका और दे दिए। अब विश्वास ना, आपका पेंशन चालू कर दूंगा मैं। पेंशन तो हमारी ऐसे ही है, बस मिल जा कभी ना मिल जा, बस 5 साल। अब विश्वास। अरे मेरे पेन खत्म हो गया था ना, नया पेन। अब तुमने ये जो लटका रखी है, ये क्यों लटका रखी है? ये तो हम 2 फ्री दूंगा इस बार। शराबी बना दी पूरी दिल्ली। हाँ, दिल्ली तभी तो एक बोतल के संग में फ्री, अरब कह रहे हो, और 2 पौवा मिलेंगे फालतू। पिएगा दिल्ली, जीतेगा दिल्ली, बढ़ेगा दिल्ली, पिएगा। हम ना वोट पे कतई, बिल्कुल तुम यहाँ से चले जाओ बस। हाँ ना, हम ना करते बस। तो ये तस्वीर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली की जनता खुद ये कह रही है कि अब भरोसा नहीं रहा केजरीवाल पर। 10 साल दिया था, 2 बार भरोसा किया था और 10 साल दिया था। अब इस बार भरोसा नहीं करेंगे, इस बार ठगने का मिजाज नहीं है और इस बार परिवर्तन लाएंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।